नमस्ते दोस्तों, मैं रोचना आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी लिखी है प्रोफेसर सुगरा मेहदी जी ने और कहानी का नाम है सातवीं बेटी। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह ने सातों बेटियों को बुलाकर उनसे पूछा, बेटी, तुम किसकी किस्मत का खाती हो? अब्बा जान, आपकी किस्मत का। एक के बाद एक 6 ने जवाब दिया, पर जब 7वीं की बारी आई तो वो फट से बोली, अब्बा जान, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने 7वीं बेटी को उसकी आया के साथ पालकी में बिठाया और जंगल में छुड़वा दिया। जंगल बियाबान था, पर शहजादी जरा नहीं घबराई और वहां से मिट्टी की चिड़ैया बना बनाकर आया से बिकवाती और मजे से वहां रहती। आया उससे बार बार कहती, बेटी, बाप से माफी मांग लो। पर उसने एक न सुनी। फिर एक दिन न जाने वहां कहां से एक शहजादा आया और शहजादी को देखकर उस पर आशिक हो गया। फिर शहजादी मजे से उसके साथ रानी बनकर रहने लगी। ये कहानी सलीम को दिल से पसंद थी। जब एजाज मियां के घर 7वीं बेटी हुई तो पूरे खानदान में सलीम ही एक ऐसा था जो इस खबर से बेहद खुश हुआ था। हाय हाय, डूब गए एजाज मियां, इस बार भी बेटी हुई। 6 पहाड़ पहले ही सीने पर रखे थे। खैर, अब हुई है तो जीती रहे। कलेजा फट जाएगा बैठे बैठे। पर सलीम को ये गोल मोटोल प्यारी सी सारा बहुत अच्छी लगी। सलीम और सारा में 5 साल का फर्क था। वो उसे गोद में लिए फिरता, उसे घुमाने ले जाता और उसे बादशाह की 7वीं बेटी की कहानी सुनाता। सलीम को बचपन से ही सारा में बादशाह की 7वीं बेटी के तेवर नजर आने लगे थे। वो उससे बराबर लड़ती, उसके साथ गुल्ली डंडा खेलती, पतंग उड़ाती, क्रिकेट खेलती और उससे बेईमानी करती। और वो खुद शहजादा है जो उसे बियाबान जंगल से अपने महल ले जाएगा। ए सारा, कब तक यूं धमा चौकड़ी करती रहेगी? उसकी अम्मा टोकती। हाँ, मैं तो यूं ही फिरूंगी, ये सब भी तो फिरते हैं। ये तो लड़के हैं। हाँ, तो क्या हुआ? वो लापरवाही से गर्दन को एक झटका देती, अपने बिखरे बालों को आंखों से हटाती और फिर क्रिकेट खेलने लग जाती। उसकी बड़ी बहनें जब मिलकर बैठती तो अपने पराए घर जाने का जिक्र करती और इस बात से आंसू बहाती कि अब अम्मा अब्बा का बुढ़ापे में क्या होगा। उनका कोई सहारा नहीं। मैं जो हूं, सारा फौरन बोल उठी, तू भी तो बड़ी होकर अपना घर बसाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पराए घर। और वो सलीम के पास दौड़ी जाती। सलीम भाई, सलीम भाई, क्या हर लड़की को पराए घर जाना होता है? क्या इतना जरूरी है लड़की का पराए घर जाना? क्या ये नहीं हो सकता कि कोई अपने ही घर में रहे? क्यों नहीं सारा, तुम अपने ही घर में रहोगी, सलीम उससे कहता। सारा बड़ी होती गई और उसकी बहनें एक एक कर पराए घर की होती रही।
उसके अब्बा अपना सारा सरमाया बेटी को अपने घर का करने में खर्च करते रहे। छठी बेटी की शादी के बाद उनके पास सिवाय पेंशन के कुछ भी नहीं बचा था। सारा के अब्बा, अब सारा का क्या होगा? हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अम्मा कहती, अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब्बू आप क्यों परेशान होते हैं? मेरा कोर्स पूरा होने में अभी 1 साल बाकी है, फिर मैं नौकरी करूंगी। तौबा तौबा, अब एजाज मियां बेटी की कमाई खाएंगे। सलीम की अम्मी उस पर ताना कसती। तो क्या हुआ बड़ी अम्मी, आप भी तो सलीम भाई की कमाई खा रही हैं। सारा ने फौरन जवाब दिया। उन दिनों घर में सलीम की शादी के चर्चे हो रहे थे। खूबसूरत लड़कियों की लंबी लिस्ट सलीम की अम्मा के हाथ में थी, पर उन्हें अपने खूबसूरत कमाओ बेटे के लिए कोई लड़की जचती ही नहीं थी। और फिर एक दिन सलीम के इस ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। अम्मा, मैं सारा से शादी करूंगा। सलीम, तू होश हवास में तो है? भला मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी? न शक्ल न सूरत। अम्मा, ये मेरा आखिरी फैसला है, शादी करूंगा तो सारा से ही। वाह वाह वाह, हियर हियर। सारा खरी खोटी सुना रही थी। सलीम भाई, गजब का कॉन्फिडेंस है जनाब में। आपने हमसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी कि हम भी आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। सारा, सारा क्या तुम? सलीम भाई, हम आपको पसंद करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। आप रिश्ते में मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, पर शादी? सॉरी सलीम भाई, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। सलीम को लगा जैसे उसे किसी ने खाई में धकेल दिया हो। उसने सोचा, मैंने कैसे ये भूल कर दी? मैंने सारा से क्यों नहीं पूछा? मैं क्यों ये समझ बैठा कि वाकई में मैं वो शहजादा हूं? उसे वो अपने से बहुत दूर लगती। उसने अम्मा के हाथ से लड़कियों की लिस्ट ली और सबसे पहले नाम पर उंगली रख दी। जिंदगी अपनी रफ्तार और अपनी मर्जी से चल रही थी। सलीम ने अपनी जिंदगी से यूं तो सारा को निकाल दिया था, पर उसके बारे में छोटी छोटी बातें न जाने उसे कहां से पता लग जाती थी। सारा को नौकरी मिल गई और वो अपने माँ बाप को साथ ले गई। सारा ने घर बेच दिया। सारा बहुत अच्छी पेंटर है और उसने किसी फॉरेन आर्टिस्ट से शादी कर ली और इस सदमे में उसके अब्बा चल बसे। सारा अपने शौहर से अलहदा हो गई। उसकी अम्मी गुजर गई। सारा ने बहुत शोहरत हासिल की। उसे फलाना अवार्ड मिला, फलाना इनाम मिला। वो अक्सर फॉरेन टूर्स पर जाती है। और फिर एक दिन पता चला सारा बंबई में सख्त बीमार है। उसे दिल की बीमारी है। एक दिन सलीम को आपा का खत मिला। लिखा था, भैया सारा बहुत बीमार है, तुम उसके पास चले जाओ, उसे साथ ले आओ, वो बहुत अकेली है। सलीम बहुत घबरा गया। उसने सोचा
क्या सारा उसकी मदद कबूल करेगी? क्या वो उसे इस हालत में देख पाएगा? क्या वो उसके साथ आएगी? वो सोचने लगा। आपा के दिए हुए पते पर उसने तार भेजा। जवाब आया, सारा का नहीं, किसी और का। लिखा था, वो अस्पताल में ऑपरेशन के लिए दाखिल है। ये सुनते ही सलीम फौरन चल पड़ा। वहां पहुंचते ही डॉक्टर से मिला तो उन्होंने कहा, इन्होंने जिद करके ऑपरेशन करवाया, ये जानते हुए भी कि उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं। वो कह रही थी, मैं बेबस होकर जीना नहीं चाहती, मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। और वहां अस्पताल में खड़े हुए सलीम ने सोचा, मैंने फिर भूल की। अगर बादशाह की 7वीं बेटी अपने बलबूते पर जी सकती है तो अपने बलबूते पर मर भी तो सकती है।